आज मध्य प्रदेश के किसानों ने खेती के परंपरागत तरीकों के साथ नई तकनीक को अपनाकर खेती करना शुरू कर दिया है। तभी तो मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर करीब 25% हो गई है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही ट्यूबवेल ढांचा, प्लास्टिक की मल्विंग, प्लास्टिक टनल, पक्षी रोधी, ओला रोधी जाली, ग्रीन हाउस तथा पॉली हाउस योजनाएं किसानों के बीच वरदान साबित हो रही है। इनमें से एक है पॉली हाउस। इस पद्धति से खेती करने से आज किसानों के मुनाफे में 30 से 35% तक का इजाफा हुआ है। ये एक सफेद पॉलीथीन से बना रक्षात्मक घर होता है। इसमें सब्जियां, मसाले और फूलों की खेती की जाती है। आसपास लगी जालियों से तापमान और नमी नियंत्रित रहती है और जिससे कि कीड़े लगने का डर भी नहीं रहता। पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर की व्यवस्था होती है, जिससे पौधों को जरूरत के मुताबिक पानी दिया जाता है। लंबाई बढ़ाने के लिए पौधों को रस्सी से नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। अभाव से उत्साह कम नहीं होता, हो भाव तो नियम में दम नहीं होता। हैं समर्थ हम और सार्थक भी हम, नियम भी हम हैं और नियामक भी हम। हिंदी विश्व भाषा बने हैं इस लायक भी हैं। वाकई हिंदी के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी राजधानी भोपाल की आओ हवा से लेकर हर सड़क चौराहे भी कुछ ऐसे ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी के मान को फिर से हिमालय सा ऊंचा बनाने के लिए मध्य प्रदेश में हिंदी का महायज्ञ होने जा रहा है। जी हां, हिंदी हम सब की भाषा, हिंदुस्तान की अपनी भाषा, एक ऐसी भाषा जो अपने वर्चस्व को लेकर जितनी निश्चिंत है उतनी ही अस्तित्व के सवाल पर भ्रमित भी। कैसा विरोधाभास है कि भारत के कण कण में व्याप्त होने के बाद भी भारत के ही कोने कोने से उसकी अस्मिता के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सपनों की राह में बाधा की भाषा समझी जाने लगी है। हिंदी का सफर सफलता और नाकामी के कई विरोधाभासी अर्थ और अल्प विरामों से आगे बढ़ता हुआ अपनी मौजूदा स्थिति तक आ पहुंचा है। हालांकि हिंदी की यात्रा अभी भी जारी है और शायद एक बार फिर हिंदी का सौभाग्य भी निखरने जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर विश्व हिंदी सम्मेलन के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों के सामने हिंदी अपना दम भरने के साथ ही अपना सामर्थ्य दिखाने जा रही है। आज चर्चा हिंदी दिवस के मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। भोपाल में कल से विश्व हिंदी सम्मेलन का होगा आगाज। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सीएम शिवराज ने तैयारियों पर लगाई अंतिम मोहर। हिंदी सम्मेलन को लेकर भोपाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 5000 जवान करेंगे चौकसी। सम्मेलन में शामिल होने दुनिया भर के 1500 विदेशी मेहमान पहुंचे भोपाल। हिंदी सम्मेलन को लेकर भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव। एयरपोर्ट से लाल परेड मैदान तक के सभी रूट्स किए डायवर्ट। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। हिंदी साहित्यकारों पर दिए अपने बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह ने दी सफाई। कहा, बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सक्रिय हुई छत्तीसगढ़ बीजेपी। 22 सीटों पर प्रचार करने जाएंगे नेता। सीएम रमन ने कहा, बिहार में भी परचम लहराएगी पार्टी। फिर पदयात्रा की राह पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस। राहुल गांधी से मिलकर लौटे टीएस सिंहदेव का बयान। सरकार के खिलाफ और तेज करेंगे धरना प्रदर्शन। रायपुर में मिनरल वाटर की बोतल में मिला जिंदा सांप। बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक में बांटी गई थी बोतलें। अंतागढ़ में नक्सली करतूत नाकाम। गर्दा के पास मिला 20 किलो विस्फोटक। निशाने पर थे सर्चिंग कर रहे सुरक्षा बल के जवान।
मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ बच्चा चोर गिरोह। रीवा में स्कूल से बच्ची के अपहरण की कोशिश नाकाम। ग्वालियर के अस्पताल में भी दबोची गई बच्चा चोर महिला। और इंदौर के गौतमपुरा का थाना प्रभारी 4000 की रिश्वत और शराब लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। ढाबा संचालक से ले रहा था घूस। This program is sponsored by CXCT. तो पूरे 32 साल बाद हिंदुस्तान में एक बार फिर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। हिंदी के इस महाकुंभ का बिगुल बज चुका है और उसके आगाज में महज कुछ घंटे ही बचे हैं, जब देश दुनिया के विद्वान और एक से बढ़कर एक शख्सियतें एक मंच के नीचे हिंदी के मान में 4 चांद लगाते नजर आएंगे। लेकिन यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि आजादी के 68 सालों बाद भी अपने ही हिंदुस्तान में ही हिंदी संवाद नहीं, सिर्फ अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है। हिंदी को कुलियों और अंग्रेजी को कुलीनों की भाषा माना जाने लगा है। तमाम संवैधानिक अनुच्छेदों और उपबंधों के बावजूद हिंदी हाशिए पर ही है। इससे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि हिंदुस्तान के ही कई स्कूलों में छात्रों को हिंदी बोलने की भी सजा दी जाती है। लेकिन ये एक शर्मनाक सच है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि यह हिंदी की जीत ही तो है कि जिन क्षेत्रों में हिंदी का सबसे ज्यादा विरोध हुआ, उन्हीं क्षेत्रों के नाम पर बनी चेन्नई एक्सप्रेस जैसी हिंदी फिल्में 3 दिन में 100 करोड़ और 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर वैश्विक फिल्म का दर्जा पा लेती है। हिंदी के बिना तो बीते कई वर्षों से भारतीय दर्शकों का मनोरंजन कर रही फिल्म इंडस्ट्री भी मौन और बेजान नजर आती है। जरा सोच कर तो देखिए, अगर न होती हमारी हिंदी तो कैसे निकलते लता जी के सुरीले कंठ से रोमानी गीत, कैसे कमाल करती गुलजार साहब की चमत्कारिक लेखनी, और कैसे बुलंद आवाज वाले अमिताभ को मिलता सदी के महानायक का खिताब। तो 10वें हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने जा रही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी पूरी तरह हिंदी में हो चुकी है। सारे संसार के हिंदी प्रेमियों की निगाहें 10 से 12 सितंबर तक भोपाल में होने वाले इस महासम्मेलन पर टिकी है, जहां पूरे विश्व से हिंदी के प्रकांड विद्वान पधार रहे हैं। तो भारत के विद्वान भी शिरकत करने जा रहे हैं। अखबार, वेब, पोर्टल, पत्रिकाएं, न्यूज चैनल अपने अपने विशेष प्रोग्राम, लेख और साक्षात्कार प्रकाशित कर इस विश्व हिंदी यज्ञ को अपनी आहुति दे रहे हैं। कुल मिलाकर लाल परेड ग्राउंड में होने जा रहा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कई मायनों और अर्थों में मध्य प्रदेश और हिंदी के लिए अहम कड़ी साबित होने जा रहा है। देश के हृदय प्रदेश में हिंदी का आगाज दुल्हन की तरह सज सवर रहा भोपाल। जी हाँ, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा का मान बढ़ाने के मकसद से आयोजित किए जा रहे विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी के लिए मध्य प्रदेश बेकरार नजर आ रहा है और अपनी झीलों और खूबसूरती के लिए मशहूर भोपाल दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए बेताब है। सम्मेलन के जरिए दुनिया में हिंदी की अमर मशाल जलाने की तमाम तैयारियां भी तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। शहर के हर सड़क चौराहे से लेकर गली मोहल्ले तक हिंदी के रंग में रंग चुके हैं। हर एक दरो दीवार और जर्रे जर्रे तक में सिर्फ हिंदी ही बसती नजर आ रही है। पूरा का पूरा माहौल पूरी तरह हिंदीमय हो चुका है। वैसे तो विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान विदेश मंत्रालय है, लेकिन हिंदी का मान बढ़ाने में मध्य प्रदेश भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये बताते हुए प्रसन्नता है कि सारी व्यवस्थाएं कल्पना के अनुरूप समय पर पूरी हो रही है। ये विश्व हिंदी सम्मेलन एक विशेष अवसर है। मध्य प्रदेश के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि भारत के हृदय प्रदेश में भारत की माथे की बिंदी हिंदी का ये विश्व सम्मेलन संपन्न हो रहा है और यहाँ
प्रयास यही किए गए हैं कि सारी व्यवस्थाएं एक विश्व स्तरीय सम्मेलन के अनुरूप हो और वो सारी व्यवस्थाएं उस दिशा में पूरी हो। वहीं इस वैश्विक जलसे का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत इस समागम का समापन करेगी। साथ ही दुनिया के 39 देशों से हिंदी विद्वान और 1374 प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल होंगे। लिहाजा कार्यक्रम के आयोजन में कहीं कोई चूक न रह जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह तक भोपाल पहुंचकर तैयारियों और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने के बाद मैं ये बात निसंकोच कह सकती हूँ कि यहाँ के प्रबंध मेरी अपेक्षा से ज्यादा बेहतर है। दृश्य विहंगम भी बन रहा है और गरिमावान भी। यहाँ के पग पग पर हिंदी बिखरी पड़ी है। देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई सालों के बाद भारत में हो रहा है और हम सोचते हैं कि जो रूपरेखा अब की बार तैयार की गई है कार्यक्रम की, वो वास्तव में हिंदी के प्रचार और विस्तार दोनों के अंदर बहुत उपयोगी साबित हो। कुल मिलाकर 32 साल बाद भारत में होने वाले 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का बिगुल बज चुका है, लेकिन मंजिल अभी दूर है और ढेर सारे सवाल भी अभी बरकरार हैं। कहीं हर बार की तरह इस सम्मेलन की संकल्पना भी महज एक आयोजन की रस्म अदायगी और औपचारिकता बनकर तो नहीं रह जाएगी। कहीं जलसे के पीछे का स्वार्थ असल मकसद के आगे तो नहीं निकल जाएगा। क्या सौंदर्य और सामर्थ्य से भरपूर हिंदी की सुगंध इस सम्मेलन के जरिए सारे संसार में फैल पाएगी? क्या सरहद पार पहुंचने के साथ ही हिंदी अपने ही मुल्क के सरकारी दफ्तरों में कामकाज की भाषा बन पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इस भव्य आयोजन के बाद अंग्रेजियत और अंग्रेजी कल्चर का अंत हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब देश के हृदय प्रदेश से हिंदी भरे हुंकार अपने सौंदर्य और सामर्थ्य के बूते सत्यम शिवम सुंदरम का कराए एहसास और वैश्विक मंच से मांगे पहले जैसा सम्मान और राष्ट्रभाषा का अधिकार, तो सवाल उठते हैं। क्या भोपाल से सरहद पार तक पहुंच पाएगा हिंदी का पैगाम? क्या सम्मेलन के बाद हिंदी बन पाएगी सरकारी कामकाज की भाषा? क्या समाज का एलीट वर्ग अंग्रेजियत छोड़ हिंदी को देगा तवज्जो? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। हमारे साथ होंगे जल्दी ही राज्यसभा सदस्य सत्यनारायण जटिया जी। हमारे साथ अभी मौजूद है साहित्यकार श्री राम तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और स्वराज एक्सप्रेस के विश्लेषक गिरिजा शंकर जी हमारे साथ मौजूद है। गिरिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल गिरिजा जी हमारा आपसे ही है, इसके पहले हिंदी सम्मेलन कई हुए, मुझे लगता है कि इस बार जितने भव्यता के साथ, जितनी तैयारी के साथ इस बार किया जा रहा है, उतना इसके पहले नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि इस भव्यता, इस तैयारी, इस आयोजन के बाद कुछ हिंदी को मान सम्मान और ज्यादा मिलेगा? देखिए, भव्यता की बात करें तो आज जो सम्मेलन हो रहा है उसके पहले 32 साल पहले ये सम्मेलन हुआ था। तो 32 साल पहले भी यही भव्यता, यही तैयारी, यही गर्मजोशी रही होगी। और आज जो दिख रहा है सब कुछ, आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा जो आयोजन है वो हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर ये पूरा आयोजन है। और ये सवाल भी उठता है कि भोपाल से क्यों, हिंदी प्रदेश से क्यों, उपग्रह कहां से छोड़ा जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उपग्रह कहां जाकर प्रक्षेपण करता है ये महत्वपूर्ण है जी। तो जो इस पूरे हिंदी सम्मेलन का जो खाका है, जो मुझे लगता है कि वो एक तरह से हिंदी की दुनिया में मार्केटिंग करने के लिए इस तरह का सम्मेलन की शुरुआत हुई। और ये सम्मेलन इसीलिए भारतवर्ष में 32 साल बाद हो रहा है। भारतवर्ष में कम होता है, ये विदेशों में होता है, और विदेशों में हिंदी की मार्केटिंग करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और मुझे लगता है कि इस सम्मेलन से उनका ये जो लक्ष्य है कि विदेशों में हिंदी को लेकर एक उत्सुकता पैदा हो, उसको सीखने समझने को लेकर एक समझ पैदा हो, और जो बहुत सारे जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अलग अलग देशों में रह रहे हैं, जो उस देश की भाषा में काम करते हैं, जीवन जीते हैं, वो भी अपनी मातृभाषा को, अपनी हिंदी को वहां स्वीकार करें और उसको इज्जत दें।
इस तरह से मतलब ये पूरा आयोजन मुझे लगता है कि वो इसकी रूपरेखा है। दिक्कत ये है कि अब तक जितनी बातें हुई इसको लेकर, तो उसके सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और उसके कंटेंट को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है उसकी भव्यता को लेकर, तैयारियों को लेकर। तो तैयारियां, भव्यता ये तो अपनी जगह पर है। बात होनी चाहिए कि वहां होने वाले विचार विमर्श की, वहां जो निष्कर्ष तक पहुंचना है, जिस निष्कर्ष तक, उन निष्कर्षों की बात हो, उस कंटेंट की बात हो। शायद कल के बाद ये हमारी चर्चाओं में ये बातें भी आएंगी। और जो इसका मुख्य लक्ष्य है, हिंदी की मार्केटिंग, मुझे लगता है कि उस लक्ष्य की तरफ ये सम्मेलन बिल्कुल सही दिशा में होगा, सार्थक होगा। जी जी, गिरिजा जी हमारे पास फिर आएंगे। श्री राम तिवारी जी, इसके पहले भी सम्मेलन, जैसे 32 साल बाद ये सम्मेलन हो रहा, बड़ी भव्यता के साथ हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी को प्राथमिकता देने की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि सबसे पहले शुरुआत यहां से होनी थी, या आगे हो कि जो कार्यालयीन काम है उसमें हिंदी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में सरकार में कार्यालयीन कामकाज की भाषा मोटे तौर पर हिंदी है। और मतलब मुझे अपने काम करते हुए कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि हमको अंग्रेजी में कुछ करना है, बल्कि मैं तो फिल्म विकास निगम में भी रहा, जहाँ पर अधिकतर कामकाज की जो भाषा है, संपर्क की जो भाषा है, वो अंग्रेजी होती थी, पर हिंदी को हमने प्रचलित किया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो मध्य प्रदेश का अनुभव या छत्तीसगढ़ का अनुभव तो हिंदीमय है और वो सहज ही है। बल्कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जब हुआ था हिंदुस्तान में, तो आपातकाल के अड़ोस पड़ोस में ही वो हुआ था। और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब निमंत्रित किया था, उन्होंने उसको मना किया था। और हिंदी की दुर्दशा को लेकर उन्होंने जो टिप्पणियां की थी, तो मुझे लगता है कि इतने 30-32 सालों में हिंदी का विस्तार हुआ है। हिंदी के तमाम दरवाजे खुले हैं, और देश में भी और देश के बाहर भी। तो हिंदी की उस अर्थ में तो प्रगति हुई ही है। और बाकी फिर ये सम्मेलन से जो पैगाम जाता है, या भोपाल सम्मेलन की जरूरत भी नहीं है, पैगाम देने वाले जो लोग हैं, हिंदी के जो लेखक हैं, हिंदी जाति का जो लोग जीवन जी रहे हैं, भाषा का विस्तार कर रहे हैं, संस्कृति का विस्तार कर रहे हैं, तो उसके सुपरिणाम हम दिनों दिन देख भी रहे हैं और आगे देखेंगे भी। जी, जटिया जी हमारे साथ हैं। जटिया जी, आप राज्यसभा के सदस्य भी हैं, आप जो वहाँ के हाउस की कमेटी है, जो राष्ट्रभाषा कमेटी, उसके आप अध्यक्ष भी हैं। जी, उपाध्यक्ष हैं आप, माफ करिए, उपाध्यक्ष हैं। ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें आयोजक जो हैं, उनमें से आप भी एक आयोजक हैं, शरीक है। जितना पैसा इसमें खर्च किया जा रहा है सम्मेलन में, क्या उसके परिणाम हिंदी के जो कार्यालय में है, स्कूल में है, बोलचाल की भाषा में है, लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो उसको प्राथमिकता दी जाती है, हिंदी में बोलते हैं तो नहीं दी जाती, क्या इसमें कहीं जो बीच में खाई है वो पड़ सकेगी? जरूर। इस सारे काम का जो उद्देश्य वह भी बहुत बड़ा है, और यह विश्व हिंदी सम्मेलन है। दुनिया के देशों के लोग भी यहाँ पर आएंगे। हम भी दुनिया के देशों में जाकर के विश्व हिंदी सम्मेलन करके आए हैं, और इसलिए जब दुनिया के सारे देश यहाँ पर आने वाले हैं, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम मध्य प्रदेश में हैं और ये उसकी राजधानी भोपाल में है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए तो बड़ा गर्व का विषय है। और व्यवस्थाएं करना, अतिथियों की व्यवस्था करना, 5000 अतिथि या 5000 जो दर्शक वहाँ पर रहने वाले होंगे, तो उन सब लोगों के माध्यम से मैसेज जाएगा। और जैसा कहा गया है कि कार्यालयों में भाषा, ये निश्चित रूप से राजभाषा के अंतर्गत हम सारे काम को कई वर्षों से कर रहे हैं, और राजभाषा का, संसदीय राजभाषा को उपाध्यक्ष होने के नाते से इन दिनों में हमने और तेजी से विस्तार किया। अभी मैं जब बेंगलोर में गया था, तो इसरो, जो आप जानते होंगे कि स्पेस साइंस वो करता है, वहाँ भी हमने पाया कि 92% प्राय 92% काम और हिंदी में होता है। यदि हम गृह क्षेत्र में, दक्षिण में, बेंगलोर में जाकर के यदि 92% काम हिंदी में करता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देश की संपर्क भाषा, राजभाषा हिंदी जो करने के उपाय किए जा रहे हैं, और ये आयोजन जो किया जा रहा है, उसके लिए निश्चित एक अच्छा वातावरण बनाने का काम होगा। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, राजस्थान का सवाल है, दिल्ली का, हरियाणा का,
ये सारे प्रदेश तो कर क्षेत्र में आते ही हैं और वहाँ 100% काम करने के लिए हम आग्रह करते हैं और प्राय वो लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। आप आग्रह करते हैं लेकिन हो नहीं पाते। मैं आपको और हमने उसको जांचा है, निरीक्षण परीक्षण का काम हम करते हैं और उस आधार पर बैंकों में काम करने की दृष्टि से, रेलवे में काम करने की दृष्टि से और अन्य संस्थानों में हमने देखा है कि ये काम बढ़ा है और निरंतर बढ़ते जा रहा है। अभी जो लक्ष्य हमने रखा था कि भाई जो कर क्षेत्र है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ 100% काम हिंदी में होना चाहिए। वो कर क्षेत्र का पत्र व्यवहार होगा, इन्हें जो हम हिंदी भाषी प्रदेश है, बाकी के दूसरे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह जो खर क्षेत्र में आते हैं, तो ऐसे प्रदेशों में भी वो लक्ष्य जो है 100% रखने का काम हुआ है। और अभी हमने जो प्रशिक्षण का काम शुरू किया है, उसके माध्यम से आने वाले समय में हिंदी में पारंगत करने का भी एक विषय हम लेकर के चल रहे हैं। अभी प्रवीणता, कार्य साधक, इस प्रकार की स्टेजेस बनाई गई हैं और प्रायः कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इस सारे काम को बढ़ा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देश में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए हमारा यह विश्व हिंदी सम्मेलन जो भोपाल में हो रहा है और उसमें जो इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी के विदेश मंत्री जी ने जो भोपाल का चयन किया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सौभाग्य की बात है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, हमने कहा कि 100% हिंदी में काम की बात हो रही, एक याद दिला दूं, अभी इसी साल से ये कंपलसरी हुआ है कि जो कॉलेजों में एडमिशन लेने जा रहे हैं बच्चे, जो 12वीं पास की है, चाहे हिंदी मीडियम हो अंग्रेजी मीडियम, उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना था। उस ऑनलाइन फॉर्म भरने के कारण कई बच्चे जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, वो दूसरे जो इंटरनेट सेंटर है, जो टाइपिंग सेंटर है, वहां जाकर के कोई वहां का जो अंग्रेजी जानने वाला है उससे फॉर्म भराने के लिए 100-100, 200 रुपए देते थे कि मेरा फॉर्म भर दो। और ये भी आगे आपको बता दें कि जो डेट निकल गई, एक बार बढ़ाई गई, फिर भी नहीं भर पाए, तो कई इस कॉलेजों की सीटें खाली हैं लेकिन डेट निकल गई तो वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं। टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बढ़ रही है और देश को जिस तेजी से आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से उसका, जैसा कि उसकी जो अंग्रेजी है उसमें हिंदी साथ साथ करने के लिए हम कह रहे हैं और वो सारे द्विभाषी बनने का उपाय भी हो रहा है, क्योंकि नए रूप से ये लागू किया गया है और उसके साथ साथ ये व्यवस्था जो होना चाहिए थी शायद कहीं नहीं हो पाई होगी और उसके कारण से कहीं असुविधा हुई होगी। तो निश्चित रूप से जब कोई चीज़ नहीं हम प्रारंभ करते हैं तो संभावना रहती है, पर आगे जाकर के सारी बातों को हिंदी में आना ही है, यह उपाय जरूर सरकार भी करेगी और उम्मीद करते हैं कि किसी को इसके कारण से वंचित नहीं होना पड़ेगा। जी गिरिधर शंकर जी, जो अभी एक बड़ी बात सामने आई यहाँ की कार्यालय में जो काम, जटिया जी बहुत आश्वस्त हैं कि बहुत जल्दी ही कार्यालय में, खासकर मध्य प्रदेश में जो कार्यालय है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो कार्यालय है, वो सरकारी कार्यालय में, वो हिंदी में पूरी तरह से काम होने लगेगा। क्या आपको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, खासकर IAS, IPS, और वो भी साउथ के रहने वाले आए, वो हिंदी में नोटशीट लिखेंगे, हिंदी में काम करेंगे? देखिए, यहाँ पर साउथ नॉर्थ का सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल ये है कि हम किस मानसिकता में हमारे सत्ता प्रतिष्ठान काम करते हैं। हमारे सत्ता प्रतिष्ठान में दो वर्ग है, एक हमारे राजनीतिक नेतृत्व का है और एक नौकरशाहों का है। जो राजनीतिक नेतृत्व है वो जिस समाज से आता है, वहां पर उसके लिए अंग्रेजी की जो पृष्ठभूमि है वो आवश्यक नहीं है और इसीलिए उनकी जो प्राथमिकता है, जैसे जटिया जी कह रहे हैं कि हम हिंदी में तमाम चीजें करेंगे, उनकी प्राथमिकता है और वो जोर दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे सत्ता प्रतिष्ठान का दूसरा अंग जो है, उसकी पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि है वो एक अंग्रेजियत की पृष्ठभूमि है। जब तक कि उस पृष्ठभूमि और मानसिकता को नहीं बदला जाएगा, ये तमाम जो कोशिशें हैं वो कोशिशें 70 साल से चल रही हैं। हम केवल उत्सव मनाते रहें, राजभाषा और हिंदी सप्ताह और हिंदी दिवस मनाते रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि केवल सत्ता प्रतिष्ठान तक यदि हिंदी और अंग्रेजी का मामला सीमित होता तो शायद है कि राजनीतिक नेतृत्व के दबाव में सत्ता प्रतिष्ठान की भाषा भी, उसकी शैली भी हिंदी के अनुरूप परिवर्तित हो जाती। लेकिन जब हम वैश्विक व्यवस्था की बात करते हैं तो उस आर्थिक विश्व में, उस आर्थिक व्यवस्था में जिस तरह हिंदी बिल्कुल हाशिए पर है या हाशिए के बाहर है, आप किसी भी आर्थिक गतिविधियों में देखेंगे विश्व स्तर पर तो हिंदी का कहीं कोई स्थान नहीं है। ये जो हिंदी विश्व सम्मेलन जो है, मुझे लगता है कि इसके जरिए सबसे बड़ी कोशिश जो होनी चाहिए या शायद होगी भी, कि उस आर्थिक वैश्विक समाज में हिंदी की प्रतिष्ठा हो। जब तक हिंदी कारोबार के स्तर पर अपना दखल नहीं बढ़ाएगी, जहां उसका सम्मान नहीं होगा,
तब तक हिंदी को उस रूप में प्रतिष्ठित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था ही हमारी पूरी सत्ता को और पूरी व्यवस्था को गवर्न करती है, समाज को गवर्न करती है। तो इस जो हिंदी सम्मेलन है, मुझे लगता है कि उस बड़े फलक में वैश्विक दुनिया में जो आर्थिक विश्व है, उस आर्थिक विश्व में यदि अपना दखल कहीं बनाती है तो वो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आर्थिक जो दुनिया है उसमें क्या आपको लगता है कारपोरेट सेक्टर है वहां किस तरह हिंदी बना पाएगी, जब कारपोरेट सेक्टर का कल्चर ही पूरी तरह से अंग्रेजी में है? हाँ, वही दखल की जरूरत है। दरअसल जहां पर निर्णायक स्थितियां होती हैं, सत्ता प्रतिष्ठान हो या जो हमारे बाजार हो। हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहे, हमारे साथ दर्शक है सिलवानी से संतोष जी। संतोष जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। मैं त्रिपाठी जी में कुछ पूछना चाह रहा था जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसमें हजारों करोड़ रुपए फूंका जा रहा है जी, क्या इसका कोई औचित्य निकलेगा? इसका कोई निराकरण होगा हिंदी का? क्या इसका औचित्य निकलेगा? हाँ, इसमें ये है कि जो डॉक्टर पढ़ाई करते हैं हिंदी में होगी क्या? जी, निश्चित तौर पे हमारे साथ जटिया जी भी हैं, हम उनसे इसका उत्तर लेंगे। हमारे साथ और भी जो अतिथि है उनसे उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है नीमच से, जदरवाल जी। जदरवाल जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। लगता है नीमच से जदरवाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ दमोह से हैं प्रदीप राय जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि देश के नेता कोई नौकरशाह है, ये लोग ज्यादा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनकी ज्यादा चलती रहती है। तब नेताओं के लिए तो कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि इनको समाज में रहना पड़ता है, बोलचाल के लिए जरूरी है। लेकिन नौकरशाह हैं, इनके लिए क्या प्रमोशन, अनिवार्यता, दंड ऐसे प्रावधान नहीं किए जा सकते कि जिससे हिंदी को सशक्त किया जा सके और इन पर जिम्मेदारी आ सके? जी प्रदीप जी, हमारे साथ आपने सवाल किया है, हम सीधे इसका गिरिजा शंकर जी से भी उत्तर लेते हैं, उसके बाद जटिया जी से लेते हैं। गिरिजा जी, आपसे उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स को लेकर कहा, सवाल किया, उनका सवाल बहुत सही है, क्योंकि जो जैसे मैंने पहले कहा, सत्ता प्रतिष्ठान का एक बहुत बड़ा निर्णायक अंग है हमारी ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी को हिंदी की तरफ मोड़ने के लिए जो राजनीतिक स्तर पर जो राजनीतिक नेतृत्व है उसका दबाव या उसका आग्रह तो है ही। जब इस तरह के आयोजन होते हैं, मैं मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन को इस रूप में नहीं देख रहा हूं, ये बहुत कारगर उपाय है, लेकिन इस तरह के सम्मेलनों से कहीं न कहीं हमारी जो वो व्यवस्था में जो अंग्रेजी का आग्रह है उस पर दबाव पड़ता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से आप कहें कि सम्मेलन के बाद तत्काल कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और बहुत सारे क्रांतिकारी काम हिंदी में होने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो मानसिकता बदलने की बात हम करते हैं, जब तक समाज के उस वर्ग की मानसिकता जो समाज में निर्णायक स्थिति में है उसकी मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, उसके मन में हिंदी को लेकर आग्रह पैदा नहीं होगा, तब तक स्थितियां नहीं बदलेंगी। तो उस स्थितियों को बदलने का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का काम इस तरह के सम्मेलन करते हैं। जब हम देखते हैं कि हिंदी में काम करने वाले, हिंदी में बात करने वाले, हिंदी में लिखने वाले लोगों का इन सम्मेलनों के जरिए सम्मान होता है और समाज में उनको प्रतिष्ठा मिलती है, तो ये प्रतिष्ठा हिंदी की प्रतिष्ठा है। और जब हिंदी को सम्मान मिलेगा, हिंदी को प्रतिष्ठा मिलेगी, हिंदी जानने समझने वालों को सत्ता प्रतिष्ठान में और निर्णायक स्थानों पर जब उनको स्थान मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि पूरी स्थितियां बदल जाएगी। और जिन लोगों को लगता है कि अंग्रेजी के बिना वो कहीं बेहतर जगह नहीं पहुंच सकते, चाहे आजीविका के स्तर पर देखें या समाज को संचालित करने के स्तर पर देखें, तो जब वो उस स्थिति पर पहुंचने के कगार में खड़े होंगे तो स्वाभाविक रूप से हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी और जो डोमिनेंस अंग्रेजी का है वो खत्म होगा। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि हिंदी और अंग्रेजी की जो ये लड़ाई है, ये केवल भाषा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दरअसल एक तरह से जो हमारे समाज को और पूरी व्यवस्था को संचालित करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उसकी लड़ाई, उन प्रवृत्तियों में वो देशज बात कैसे आए, ये उसकी लड़ाई है। और इसके लिए इस तरह के आयोजनों में, जैसे दर्शक ने कहा कि हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें हजारों करोड़ खर्च हो रहे होंगे। ठीक है, खर्च अधिक होता है, सरकारी आयोजनों में इस तरह के खर्चे हमेशा होते हैं, इसमें फिजूल खर्ची शामिल होता है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन 32 साल में एक बार होने के बजाय और छोटे छोटे स्तरों पर ये सम्मेलन लगातार और बहुत जगह होते रहे,
जिससे एक माहौल बनेगा और जो हमारी प्रवृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने की कोशिश होगी। जी गिरिजा जी, हमारे पास फिर आएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, सागर से वंदना पांडे जी हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल करें वंदना जी। जी नमस्कार सर। जी धन्यवाद जी। सर मेरे 2 सवाल हैं। जी। एक तो विश्व हिंदी सम्मेलन है सर जी, तो इसमें भोपाल शहर में ये चुना गया है और भोपाल का जो अभी मैं एक और न्यूज चैनल पे देख रही थी सर कि इसमें जो तैयारियां इसमें नकली पौधे लगाए गए हैं, मतलब उसके बाद सम्मेलन पौधों को हटा दिया जाएगा। तो सर एक तो ये चीज है कि इसका जो पैसा खर्च हो रहा है वो साज सज्जा में वो सही नहीं हो रहा। सर दूसरा मेरा जो मेन सवाल है, मैं खुद हिंदी की शिक्षिका हूँ सर, क्या होता है जब सभी लोग बैठते साइंस इंग्लिश विषय को दिया जाता है और हिंदी वालों को महत्व ही नहीं दिया जाता सर, तो क्या ये विश्व हिंदी सम्मेलन से हम भारत के अपने ही भाई बहनों की सोच बदल सकते हैं? जी, जटिया साहब हमारे साथ हैं जो राष्ट्र भाषा समिति के उपाध्यक्ष हैं। जटिया जी, आप सीधे इनका उत्तर दे दें। और एक सवाल ये हुआ था कि इसका औचित्यहीन तो नहीं हो जाएगा ये जो हिंदी सम्मेलन है, इसका कोई औचित्य निकलेगा क्या? आगे हिंदी को महत्व मिलेगा? एक दर्शक ने भी सवाल किया। हम आशावादी लोग हैं और हम जानते हैं कि हमारा समाज जो है उत्सव धर्मिता रखता है। हम दिवाली मनाते हैं, हम रक्षाबंधन मनाते हैं, हम दशहरा मनाते हैं, तो इसके पीछे यही है कि समाज में हमें क्या करना चाहिए, इसकी प्रेरणा हमें समय समय पर मिलती रहे। हिंदी सम्मेलन चूंकि यहाँ पर हो रहा है और दुनिया में भी हम करते आए हैं, और आपको पता होगा कि ये सितंबर मास में 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस है। इसके पहले भी कोई सप्ताह मनाता है, कोई पखवाड़ा मनाता है, कोई महीना इसका आयोजन करता है, और इसके माध्यम से हम याद दिलाते हैं कि हमें अपनी अस्मिता के बारे में, जैसा भी माननीय अभी हम गिरिजाशंकर जी ने कहा कि जिस तरह से राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, अंग्रेज चला गया देश से पर अंग्रेजी है, ये हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। वंदना जी शिक्षिका हैं हिंदी की, उनका कहना है कि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो लोग बड़े अलग दृष्टि से देखते हैं। जब अंग्रेजी की बात होती है, अंग्रेजी में बात होने लगती है, तो वो बड़ा अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ते हैं, हम बहुत नॉलेज रखते हैं। इस तरह की बातें उनको बरसों की सदियों की गुलामी के बाद और रोजगार की भाषा अंग्रेजी रहने के कारण से भी जब ये हिंदी रोजगार की भाषा बन जाएगी तो फिर अंग्रेजी की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तो इसलिए देश को जरूरत है कि हम हिंदी की तरफ, अब चूंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, नहीं तो दुनिया के कई देशों में एक ही दिन में सारा कह दिया गया कि हमारे देश की भाषा जो गुलामी की भाषा वो नहीं रहेगी। तो क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश है, इसके नाते से सबको समन्वय करते हुए देश को आगे बढ़ाना है और उसके कारण से बाकी के विवादों से टलते हुए आगे बढ़ना है। तो यही एक रास्ता हमारे पास बचता है कि हम धीरे धीरे और लोगों के मन में इस प्रकार की मानसिकता को, जो अंग्रेजी के प्रति अंग्रेजीदार लोग हैं, अंग्रेजियत जो मानते होते होंगे, परंतु धीरे धीरे ये बातें जा रही है और वो दिन दूर नहीं है जब हम सब मिलकर के करेंगे। और इसलिए किसी प्रकार से इस प्रकार में अपने आप को जिसको कहते हैं कि हमारे मन में इस प्रकार का निम्नता का भाव नहीं रहना चाहिए। हम हिंदी हैं, हिंदुस्तानी हैं, और जैसा मैं समझता हूँ और मैं कहता रहता हूँ कि हिमालय का प्रथम अक्षर ही और सिंधु का हिंदू मिलकर के बनता है जो हिंदुस्तान, वह है हमारा देश हिंदुस्तान। और इसलिए हिंदुस्तान की भाषा, संपर्क की भाषा, हम क्षेत्रीय भाषा को महत्व देते हैं, चाहे वो मराठी होगी, चाहे वो तेलुगु होगी, तमिल होगी, केरल होगी या मलयालम होगी। तो इन सारी भाषाओं को हम महत्व देते हुए हम अपनी भाषा के बारे में आग्रह करते हैं और हिंदी का भी आग्रह करते हैं। अंग्रेजी को जाना चाहिए और हिंदी को आना चाहिए। बिल्कुल जटिया जी, हमारे साथ एक दर्शक है दतिया से, नारायण जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल करें। हाँ, मेरा सवाल ये है, जैसे हाई स्कूल में, इंटर में अंग्रेजी चल रही है, तो क्या ये अंग्रेजी खत्म हो सकती है क्या? जैसा अंग्रेजी चल रहा है एक जी, अब इसका और ये अंग्रेजी के महीने चल रहा है, जैसे जनवरी है, फरवरी, देखो नाम आ रहा हूँ, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये अंग्रेजी में चल रहे हैं, क्या ये भी खत्म हो जाएंगे क्या? जी, हम जटिया जी से उत्तर लेंगे, लेकिन बाद में लेंगे। हमारे साथ एक और रीवा से दर्शक है, देवास से, माफ करिएगा, रीवा से नहीं, देवास से हमारे साथ संजय जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल करें। जी सर, मेरा ये सवाल है कि हमारे देश का नाम प्राचीन काल से ही भारत है जी, जिसको वर्तमान में इंडिया कह करके बुलाया जा रहा है जी, है ना? तो इंडिया मतलब हमारे देश का नाम इंडिया कब से हुआ
और उसके लिए उसको पुनः भारत स्थापित करने के लिए विश्व जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसमें क्या पहल की जाएगी? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः भारत के रूप में हमारे देश को स्थापित करेंगे? चलिए, आपका सवाल आ गया है, ये तो बहुत ही जनरल नॉलेज। जटिया जी चूंकि हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछ लेंगे। हमारे साथ नीमच से एक और दर्शक हैं, जदरवाल जी। जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार जी, सवाल करें। सर, ये मेरा ये सवाल है कि अपन हिंदी के लिए इतना खर्चा करते हैं जी, लेकिन आज जो चुनाव आयोग की घोषणा हुई, उन्होंने तो अपनी स्पीच सारी अंग्रेजी में ही दी। जी जी, जटिया जी आपने सवाल सुने होंगे, लेकिन आपसे उत्तर लेने के पहले हम एक बार फिर श्री राम तिवारी जी के पास चलते हैं। तिवारी जी, अभी बहुत सारी बहस हुई। बहस इस बात की भी हुई कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमें दूसरी नजर से देखा जाता है, और अंग्रेजी बोलते हैं तो दूसरी नजर से देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो जटिया जी ने भी स्वीकार की कि रोजगार की भाषा अंग्रेजी हो चुकी है। तो ऐसे में जब आपने कहा कि आप फिल्म विकास निगम में भी थे, आप संचालक संस्कृति विभाग भी थे, तो जब आप हिंदी में नोटशीट लिखते थे और जब आपका जो अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो साउथ इंडिया का होता था, क्या आपको कितना तवज्जो देता था, कितना महत्व देता था? देखिए, मैंने जो कहा कि 34 साल मैंने नौकरी की, लेकिन मुझे ये समस्या कभी नहीं आई। एक तो ये कि संस्कृति में मुख्य रूप से मैं काम करता रहा, तो जहाँ पर हिंदी को मानने वाले, हिंदी को बढ़ाने वाले अधिकारियों के साथ मैंने काम किया, तो वहाँ कोई समस्या ही नहीं थी। एक बात। दूसरी बात ये कि आज़ादी, मैंने अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर जब कब्जा किया तो हमारी चेतना पर भी उन्होंने राज किया जी। और आज भी, जैसे अभी विश्व हिंदी सम्मेलन में जो एक विषय है जिस पर चर्चा होने वाली, गिरमिटिया हिंदी, तो वो शब्द भी दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने द्वारा ही दिया गया है, जिसको हमने जस का तस अपनाया। तो इस सब से बचने की जरूरत है, लेकिन इसमें एक तरह से हमको, जब तक हम दबंगई से स्थापना नहीं करेंगे, जैसे कि आज मैं पढ़ रहा था, इजराइल में हिब्रू को उन्होंने जिस तरह से स्वीकार किया, अपनाया, तो वो एक झटके में उन्होंने किया। हिंदी राजकाज की भाषा औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से आज भी मान्य नहीं है। आज भी हमको भारत सरकार से यदि पत्राचार करना है, यदि हिंदी में हमने कोई पत्र भेजा है, तो आप मान के चलिए कि वो महीनों तक उसका कोई कल्याण नहीं होना है। यदि हमने अंग्रेजी में भेजा है, या फिर वो हिंदी विभाग को भेजेंगे, उसका अनुवाद होगा, और फिर उसके बाद महीने 2 महीने बाद उसको तवज्जो मिलेगी। हो सकता है कि जब तक वो काम खत्म भी हो चुका हो। तो ये एक बड़ी समस्या है। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम विश्व संगठन में चाह रहे हैं कि हिंदी को वहाँ मान्यता मिले, तो पहले बंधुओं, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की संसद में तो उसको मान्यता हम दिलाएं। और दूसरी बात कि हिंदी की जो बनक है, जैसे मध्य प्रदेश को हम लें, तो हिंदी के मिजाज में जबरदस्त फर्क है। मालवा में एक अलग तरह की हिंदी बोली जाती है, सागर और ग्वालियर में अलग तरह की हिंदी है। बोली है बिल्कुल नहीं, बोली तो भाषा नहीं, बोली है वो। हाँ, लेकिन वो जो बनक है उससे हम वंचित हैं, सम्मेलन में भी वंचित हैं, और उस पर भी ध्यान दिया जाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी खड़ी बोली जो है वो बगैर मालवी के, बगैर बघेली के, बगैर छत्तीसगढ़ी के शून्य है। तो उस पर भी थोड़ी सी चिंता हमको करना होगी, क्योंकि जब हम समावेश करेंगे अपनी बहनों के साथ, अपनी सहोदर बोलियों के साथ, भाषाओं के साथ, तो जाहिर है कि हमारा विस्तार जबरदस्त होगा। दूसरी बात कि एक बंधन जो लगाया जा सकता है, कि जैसे एक सज्जन ने अभी जो कहा कि साहब सजा का प्रावधान जैसे कुछ बात वो कर रहे थे, लेकिन यदि राज्य और राष्ट्र यदि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में औपचारिक रूप से अपनाता है, तो सबकी बाध्यता होगी, न्यायालय की भी बाध्यता होगी, और सरकारी कामकाज की भाषा भी होगी, और जो कारपोरेट सेक्टर है उनके लिए भी फिर एक तरह का वो बंधन होगा कि हमको उनको तवज्जो देना होगी। अभी तो ये हो रहा है कि माने हिंदी की स्थिति गरीब की गाय की तरह है, कि जिसके मन में आए वो हाँक के ले जाए, और छोटी छोटी नौकरियों के लिए हिंदी में आप काम करें, तो बड़ी नौकरियां पाना है तो जाहिर है अंग्रेजी जरूरी है। बिल्कुल तिवारी जी, हमारे पास फिर आएंगे। जटिया जी, आपसे कुछ दर्शकों ने सवाल किए थे। एक दर्शक ने कहा था कि आज जो चुनाव की घोषणा हुई बिहार की, पूरी अंग्रेजी में उन्होंने बात कही, जो भी जारी किया अंग्रेजी में भी पत्र जारी किया,
एक दर्शक ने कहा कि ये सबसे पहले तो आप जो कर सकते हैं कि जनवरी फरवरी जो कैलेंडर बनता है, गवर्नमेंट का सरकारी कैलेंडर बनता है, खासकर मध्य प्रदेश का, उसमें क्या हिंदी नाम ही केवल डालेंगे क्या आगे चल के, जब अगर करना है? लेकिन हमारे साथ 3-4 और दर्शक हैं, उनके अलग अलग सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले सिलवानी से राघवेंद्र जी अपना सवाल करें, संक्षेप में करें। जी जी मेरा सवाल जागरणी जटिया जी से है। जी सवाल तो करें। जी मेरा सवाल आदरणीय जटिया जी से है। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की आयोजक हमारी मध्य प्रदेश सरकार है। जी तो क्या सारे मध्य प्रदेश सरकार के सारे कार्यालयों में हिंदी में ही काम होगा क्या आने वाले कल से? जी जटिया जी ने सवाल सुना। हमारे साथ एक और शिवपुरी से दर्शक है, सरवन लाल जी, आपका स्वागत है, सवाल करें संक्षेप में। लगता है शिवपुरी से हमारे दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे साथ रामचंद है खिलचीपुर से। रामचंद जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, त्रिपाठी जी नमस्ते सर। जी नमस्कार, सवाल करें, समय कम है। हाँ सर, मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जैसे अब लोकसभा में जैसे भाषण होते हैं ना, तो सब नेता लोग जो है ना, वो अंग्रेजी में जो देते हैं ना, वो हमें कोई समझ नहीं आता। हम तो रोज सुनते हैं टीवी, तो हमें तो बिल्कुल ये खत्म कर देना चाहिए अंग्रेजी को। तो ना सारे मतलब सब जगह हिंदी बोलना चाहिए, जैसे छोटे वर्ग अंग्रेजी को समुद्र में डुबा देना चाहिए। बिल्कुल रामचंद्र जी आपने सवाल किया। जटिया जी आपने हमारे दर्शकों के सवाल सुने, एक दर्शक और ने सवाल किया, आपका क्या उत्तर है इनका? जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि तो जब राष्ट्रभाषा ही घोषित हो जाएगी, सारे काम होने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, वो तो बहुत अभी समय बाकी है। लेकिन जो कर सकते हैं अभी, खासकर मध्य प्रदेश बोले आयोजन हो रहा, तो कल से परसों से इसकी शुरुआत की जाएगी क्या? वास्तव में हम लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की एक पद्धति है जिसके अनुसार हमको काम करना पड़ता है। भाषा की स्वीकृति करने के लिए भी हमने जैसे राजभाषा अधिनियम बनाया, 1963 में अधिनियम की रचना करने के बाद फिर हमने 1976 में उसको कैसे कार्यान्वयन करना है उसकी विधि बनाई, और हर वर्ष हम उस प्रकार के कामों को करते आ रहे। अब संसद है जो कि निश्चय करती है कि देश की भाषा को करने के लिए, और इसलिए जब तक कि एक प्रकार से जितनी शक्ति चाहिए संसद में हिंदी के समर्थन में, वो यदि जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति में, व्यवस्था में कुछ भी परिवर्तन यदि आना है, और यदि हमने सरकारी कामकाज के लिए, बाकी के कामकाज के लिए इसको लागू करना ही है, तो उसके लिए हमें ये सारे संशोधन ला करके उसको ठीक प्रकार के संशोधन ला करके उसको लागू करने के उपाय करना होंगे। पर तब तक हम अपना काम कब तक यानी जब तक ये देश स्वीकार करे, क्योंकि हम एक देश है और देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, उनसे कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं, परंतु उन भाषाओं के अंदर जो स्वीकार्यता है राजनीतिक कारणों से भी हो सकती है और न कारणों से भी हो सकती है, तो उनको जब तक हम दूर नहीं कर पाएंगे तब तक ये सारी बातों के साथ लेकर के हिंदी के काम को निरंतर बढ़ाना होगा। और वह दिन दूर नहीं है, लगातार हमको निराश थोड़ी है, हम लगातार काम कर रहे हैं। और मैं बरसों से हिंदी के काम में जुटा हुआ हूँ और हमारे जैसे अनेक लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि हमें दक्षिण भारत में अभी प्रवास करके, दौरा करके हम लोग आ रहे हैं, और हमने देखा है कि दक्षिण भारत के लोगों में इस बात की स्वीकार्यता है। अनेक प्रकार से जब हमने उनसे प्रश्न किए, उनके कार्यालयों के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो वहाँ पर प्रगति हमको दिखाई दी है। और इसलिए आने वाले समय में जैसा कहा कि मध्य प्रदेश में आयोजन हो रहा है, तो कल से हो जाएगी क्या? हम मध्य प्रदेश को कल से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कल से हो जाएगी क्या? मैंने संशोधित किया उसको, उनका प्रयास हमारे यहाँ तो हिंदी है ही। अब ये ठीक है कि जिसका माध्यम रहा अंग्रेजी, वो अंग्रेजी पढ़ करके आया, परंतु जो चाहे उनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं होगी किंतु उनकी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई, तो उसके कारण से थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है उन लोगों को, किंतु वो भी कोशिश कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो कोई कठिनाई नहीं है कि हिंदी को स्वीकार करने में, राजकाज की भाषा में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हिंदी होना चाहिए और हिंदी के लिए वो प्रयासरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश सहित हिंदी भाषी प्रदेशों में और अंग्रेजी को जाना होगा और हिंदी को तो आना ही होगा। एक बात और उन्होंने कही थी एक दर्शक ने, जो कैलेंडर सरकारी छपता है जी, वो अंग्रेजी में है। अब चूंकि तारीखें हमने उसी प्रकार के लिए, हमारे यहाँ तो हमारी व्यवस्था है, संवत्सर है, हम संवत्सर की बात करते हैं, किंतु ये सारी पद्धति सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करने के बारे में बात हो रही है। और जब अंग्रेजी जाने वाली होगी तो ये बातें भी देश में आएगी, क्योंकि ये हमारा अपना देश का स्वकीय और अस्मिता का प्रश्न है। जब अंग्रेजी जाएगी तो ये सारी बातों को आने में सुविधा होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। जी, एक और हमारा आपसे प्रश्न ये है कि जब एक तरफ अगर आप मध्य प्रदेश से जब बाहर जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इनको छोड़ दीजिए, आप महाराष्ट्र जाते हैं, आप गुजरात जाते हैं जहाँ के मोदी जी हैं, वहाँ
गुजराती में लिखा रहता है कुछ भी जानकारी, अगर इवन सड़क के जो स्टोन है, जो माइल स्टोन है, उनमें भी गुजराती लिखा रहता है या फिर अंग्रेजी लिखा रहता है, हिंदी नहीं है। वास्तव में साउथ में भी यही है। नहीं, आपने जैसा महाराष्ट्र के बारे में कहा है, महाराष्ट्र ने तो बहुत बड़ा काम किया जी। उनकी जो मुड़िया लिपि थी उसके एवज में उनने देवनागरी लिपि स्वीकार करके, और वो सब सारी देवनागरी लिपि में ही, और सारी उनकी मराठी भी, जब हम अखबार देखते होते हैं तो निश्चित रूप से उनने एक बहुत बड़ा योगदान किया है इस हिंदी के लिए। मतलब मैं सोचता हूँ कि वह अनुसरण बाकी के प्रदेश और बाकी की भाषाएं भी, बाकी की बोलियां और भाषाएं भी करेगी प्रादेशिक रूप से, तो निश्चित रूप से देश का बड़ा लाभ होगा। और जहां आपने कहा गुजरात में गुजराती भाषा है, परंतु गुजराती समझने में कठिनाई नहीं होती, सब सहोदरी हैं, और चूंकि वो स्थानीय भाषा है, और इसलिए हम किसी भी स्थानीय भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को कम करने के बारे में हमारा कोई प्रयास नहीं है। हम उनको प्रोत्साहन करना चाहते हैं कि हिंदी को संपर्क की भाषा, आम संपर्क की भाषा, प्रादेशिक संपर्क की भाषा बने, इस प्रकार की कोशिश हम। मोदी जी क्या लगता है कि उम्मीद करें कि कल वो घोषणा करेंगे कि गुजरात में गुजराती के बाद अब हिंदी लिखा जाएगा, या चलिए अंग्रेजी ऐसे भी हिंदी लिखा जाएगा? ऐसे भी त्रिभाषिक रूप से वो होता है, और जिस प्रदेश में हम होते हैं उस प्रदेश में, और जो राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत जो सारी बातों को आग्रह करते हैं उसमें हिंदी, वहाँ की स्थानीय भाषा और फिर अंग्रेजी, इस प्रकार का त्रिभाषिक रूप से कोई भी नामपट होगा या कोई भी बात जिसको कि सार्वजनिक रूप से जानना चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर दी गई है। गिरिजा जी, हम आपके पास आए, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है सीधी से, शिवचरण जी। शिवचरण जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। शिव प्रसाद गुप्ता जी, सवाल करें। शिव प्रसाद गुप्ता, ये है कि महाराज जी, सुखलाल गुप्ता जी, माफ करिएगा, हाँ सवाल करें। शिव प्रसाद जी जी। हाँ, जो बैंक में काम होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, पैसा जमा करना होता है वो फॉर्म जमा होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो टेंडर होते हैं वो इंग्लिश में फॉर्म निकाले जाते हैं, अनुबंध जो कराए जाते हैं वो भी इंग्लिश। जी, अब सवाल करें, वो तो ठीक है, बहुत सारी चीजें मालूम है हमारे अतिथियों को भी। सवाल क्या है आपका? यही है सवाल के बाद, ये किस तरह हटाया जाएगा? जी जी। गिरिजा जी से हम चाहेंगे उत्तर, लेकिन गिरिजा जी आपको अनुमति हो तो एक और दर्शक, हम अपने आखिरी दर्शक ले लेते हैं। सागर से है हमारे साथ आशुतोष जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। धन्यवाद सर। तो जटिया जी से पूछना चाहता हूँ एक सवाल जी। कि जिस गति से इस राष्ट्र में, इस देश में, इस प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा बढ़ रही है जी, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी हमारे कुछ हिंदी मीडियम के विद्यालय जो है उनको अंग्रेजी माध्यम करने का फैसला किया है जी। आपको क्या लगता है भविष्य में हिंदी जिंदा रह पाएगी इस देश में? जी, जटिया जी के पास हम आएंगे जटिया जी, लेकिन हम पहले गिरिजा जी से उत्तर ले लें। गिरिजा जी, जो पहले दर्शक ने सवाल किया है, हम चाहेंगे आप उसका उत्तर दें, और साथ में हमारा आपसे एक सवाल ये है कि चलिए, सरहद पार हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन है, उतना प्रभाव नहीं दिखाएगी, पूरे देश में प्रभाव नहीं दिखाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी ने इसको जिस तन्मयता के साथ इसको सम्मेलन सफल बनाने के लिए काम किया, जिस तरह वो न्यू मार्केट के घूमे, तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इसका रंग इस सम्मेलन का कुछ दिखेगा? देखिए, जो पहले दर्शकों ने सवाल किया जी, उस सारे सवालों को यदि आप देखें तो उनकी जिज्ञासा, उनकी चिंता और उनके सवालों की प्रकृति वो ये साबित करती है, जो हम बार बार बात करते हैं कि अंग्रेजों की जो गुलामी रही, उस गुलामी की जो चेतना और मानसिकता हम पर हावी है, ये सवाल साबित करते हैं कि हमारा अवाम जो है उस गुलाम मानसिकता से बहुत बहुत पहले उबर चुका है। वो किसी गुलाम मानसिकता का शिकार नहीं है। यदि गुलाम मानसिकता का शिकार है तो हमारा सत्ता प्रतिष्ठान और हमारे समाज और सरकार को नेतृत्व देने वाले लोग वो अभी भी गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और उसका फल पूरा देश भोग रहा है। यदि हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, यदि आजादी के बाद, तत्काल बाद ही यदि उनका आग्रह हिंदी को लेकर होता, तो 70 साल बाद आज हमको हिंदी की स्थिति को लेकर जो शर्मनाक या सोचनीय जो कहना पड़ता है वो नहीं होता। यदि आज भी दर्शकों के सवालों को लेकर जटिया जी को तब तक और कब तक इसमें जवाब देना होता है, तो जाहिर है कि दर्शकों को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी कि हम हिंदी की ओर कितना बढ़ रहे हैं। जी, जो आपने जो सवाल किया था गुजराती या मराठी और साथ में हिंदी वाली बात, या अंग्रेजी में क्यों रहती है, मैं आपके सवाल के मर्म को समझ रहा हूं कि दरअसल हिंदी और जो हमारी देश की दूसरी भाषाएं हैं उनके बीच जो हमारे अंतर संबंध विकसित करने की बात होनी चाहिए, वो न होकर हम इन सारी भाषाओं को जोड़ने के लिए अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। त्रिभाषा का उपयोग क्यों?
यदि गुजराती में कोई नाम पट्टिका लिखी हुई है तो उसका हिंदी हो, वहां पर अंग्रेजी कहाँ आ गई? न गुजराती अंग्रेजी समझते, न हिंदी वाले अंग्रेजी समझते, लेकिन वहां अंग्रेजी हम घुसेड़ते हैं। त्रिभाषा क्यों? तो यदि हमारे देश की जो दूसरी भाषाएं हैं जिनके कारण हिंदी के विकास को और विस्तार को बाधा के रूप में देखा जाता है, दरअसल बाधा बिल्कुल नहीं है। वो जो दोनों भाषाओं के बीच में या अलग अलग भाषाओं के बीच में जो अंतर संबंध विकसित करना चाहिए और इस विकास की प्रक्रिया में अंग्रेजी को बाहर कर देना चाहिए, अंग्रेजी के माध्यम से ये अंतर संबंध विकसित नहीं होंगे। तो ये जब तक के सोच नहीं होगी और उस जो मानसिकता से जो हमारा सत्ता प्रतिष्ठान काम करता है और जिसमें कारपोरेट का दबाव शामिल है, कारपोरेट का दबाव केवल आर्थिक नीतियों को बनाने तक सीमित नहीं है, वो आपकी जो पूरी समूची चेतना है, जो समूची आपकी जागरूकता है, आपका जो एक समझ है, उसको भी प्रभावित करती है अपने अनुरूप। तो इसलिए इससे मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं जटिया जी से भी और तमाम जो लोग हमारे समाज का और देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इसको तब तक और अब तक में न लटकाएं, एक निर्णायक रूप से इस दिशा में आगे बढ़े। जो आपका आखिरी सवाल था, शायद मैं भूल रहा हूं, मध्य प्रदेश में क्या होगा? तो असर दिखने लगे हमारा, तो उम्मीद जनता को, जैसा मैंने पहले कहा कि उपग्रह जहां से छूटता है प्रभाव वहां नहीं दिखता, प्रभाव वहां दिखता है जहां उपग्रह फूटता है। और इस विश्व हिंदी सम्मेलन का लक्ष्य भी यही है कि भोपाल में या मध्य प्रदेश में उसका कितना असर हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि दुनिया के अंदर एक वैश्विक स्तर पर हमारी जो भाषा है वो कैसे स्थापित हो। आधुनिक विश्व में जो आर्थिक विश्व है वहां पर यदि हिंदी स्थापित होती है तो फिर आप ये मान के चलिए कि उसका दबाव इतना होगा कि आपके अपने देश में वो वातावरण भी निर्मित होगा। आप थोड़ा सा मैं और जिक्र करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी हमारे अलग अलग देशों में गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, उसको तो मैं सांकेतिक मानता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता, लेकिन अलग अलग देशों में जो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया उन्होंने, वो अधिकांश तौर पर हिंदी में संबोधित किया। वो हिंदी में संबोधित इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे भारतीय मूल के लोग जो अलग अलग देशों में बसे हैं वो हिंदी जानते हैं, इसलिए उनसे हिंदी में संवाद करना प्रधानमंत्री जी के लिए संभव हुआ। तो ये जो हिंदी में संवाद की वैश्विक स्तर पर जो संभावनाएं दिखी, उस संभावना को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो विश्व हिंदू सम्मेलन से हो रही है। और जिन सवालों से हम मुखातिब होते रहे अपने दर्शकों के, उन सवालों का जवाब हिंदी सम्मेलन से नहीं बल्कि जटिया जी जैसे लोगों के नेताओं के प्रयासों से होगा, जब हम त्रिभाषा से निकलकर द्विभाषा में आएंगे और हिंदी को लेकर हम नीतिगत निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने जटिया जी। अब हम आपका भी उत्तर जान लेना चाह रहे हैं, दर्शक भी आपसे सवाल किए थे, हम चाहेंगे उनका भी उत्तर दें। और ये त्रिभाषा वाला आपने खुद कहा कि 3 भाषा हो सकती है, कम से कम मध्य प्रदेश में तो 2 ही भाषा है। तो मध्य प्रदेश में जो पहली भाषा है हमारी हिंदी, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल है ये, हम चाहेंगे कि हमें जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, यहाँ हिंदी बोली जाती है और अंग्रेजी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी भी हिंदी का ही एक स्वरूप है। और जैसा कहा गया है कि हमारे यहाँ पर मालवी है, निमाड़ी है, बुंदेलखंडी है, किंतु उसकी जो लिपि है वो तो देवनागरी लिपि ही है। और इसलिए लिपि एक होने के कारण से इन सारी भाषाओं को, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भाषा है वो 12 कोस पर, पुराने समय में कहा जाता था कि 12 कोस पर उसको उच्चारण बदल जाते हैं, परंतु उसका अर्थ समझते हैं लोग। इसलिए चाहे हम मालवी में यहाँ पर भोपाल में आकर के बोलेंगे तो लोग समझेंगे उसको। और यदि हम बुंदेलखंडी भी आकर के यदि भोपाल में उसकी अपनी बुंदेलखंडी भाषा बोलेगा तो भी लोग समझेंगे। इसलिए ये समझ बोलियों में और भाषा में और उसकी लिपि में, तो निश्चित रूप से जो लिपि यदि हमारी एक हो जाती है तो इससे बड़ा काम होगा। जैसा कहा गया है कि जहां अंग्रेजी नहीं चाहिए वहां नहीं चाहिए, और इसकी कोशिश करने के लिए आने वाले समय में क्या और सुझाव हो सकते हैं वो सरकार को देने का काम भी हम करने वाले हैं। और ये कहेंगे कि निश्चित रूप से जिस प्रदेश की भाषा है उसको और हिंदी भाषा को स्वीकार करने के लिए और उपाय किए जाए, और उसके लिए प्रावधान करने के लिए सरकार जिस तरह से भी चाहे वैधानिक रूप से उसको लागू करने के लिए। दिल्ली में तो आप ही की सत्ता है, अब तो चाहे आप काफी कुछ प्रयास कर सकते हैं। आप कह रहे हैं सत्ता है, किंतु सत्ता का पत्ता जो
है जिस तरह से हवा में है, और उसमें आप देख रहे हैं कि राज्यसभा में कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल को और उतना समर्थन नहीं है, और इसलिए कुछ बातें रुक जाती है, कुछ बातें क्षेत्रीय आग्रह दुराग्रह के कारण से रुक जाती है, कुछ लोग राजनीति की दृष्टि से भी उसको चलाए रखना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कि इतने बड़े देश को लेकर के साथ में चलने के लिए एक ही उपाय है कि हम जनमानस से और जन आंदोलित करके और इस भाषा के प्रभाव को, और लोगों ने किया है। हमने देखा है कि वर्धा से जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो नागपुर में पहला सम्मेलन हुआ, और ये जो राष्ट्रभाषा सम्मेलन है, राष्ट्रभाषा के बारे में बातें हैं, वहीं से शुरू हुई। मैंने बहुत सारी भाषाएं पढ़ने का जब काम किया तो मैंने वर्धा से जो मिलता था तो थोड़ा मलयालम सीखने का काम किया, गुजराती सीखने का काम किया। तो इसलिए ये जो वृत्ति है हमारी, उस वृत्ति को और विस्तार देने की आवश्यकता है, और जनमानस का मन में यदि ये ज्वार आ गया तो निश्चित रूप से इस बात को कोई रोक नहीं पाएगा। हम बिल्कुल आशावादी हैं, और इस तरीके से भी चलना चाहिए, और फिर लोकतांत्रिक तरीके से भी इस बात को लागू करने के लिए उपाय करना चाहिए। आपके राज्य में सरकार है वहां पे द्विभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो तो राज्य के उसमें माइल स्टोन आप चेंज कर सकते हैं, जो और बोर्ड लगे हैं वो चेंज कर सकते हैं। वो सारी बातों को करने के लिए निश्चित रूप से सरकार का ध्यान इस तरफ भी जाए, और ये वातावरण जो बन रहा है उसको उस बारे में सवाल जो किया कि मध्य प्रदेश में अंग्रेजी से हिंदी की ओर जाने के बजाय सरकार ने निर्णय लिया है कि जो हिंदी के बहुत सारे स्कूल हैं वो अंग्रेजी माध्यम चलाए जाएं। तो क्या आप ये कोशिश करेंगे कि इस फैसले को रुकवा सकें? निश्चित रूप से सरकार ये आखिर ये जो बातें आ रही है, और ये बातें आ रही हैं तो ये सरकार के पास भी जा रही हैं, और सरकार के पास जा रही है तो सरकार इससे अनभिज्ञ रहेगी ऐसा नहीं है। ये जनमानस का जो प्रवाह है, वो जनमानस के प्रवाह के कारण से भी सरकार को इन सारी बातों में फैसले लेने में मदद मिलेगी, और हिंदी के लिए जो एक वातावरण तैयार करना है उसको करने के लिए उपाय जरूर करेगी। जी तिवारी जी, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, जो कल से विश्व हिंदी सम्मेलन चालू हो रहा है, हम जानना चाहेंगे कि आपकी इस सम्मेलन को लेकर की क्या राय है, संक्षेप में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये सम्मेलन जाहिर है कि एक प्रभाव छोड़ने वाला है, प्रभाव छोड़ भी रहा है। इतनी चर्चा, विपरीत चर्चा, सब कुछ जो है वो अंत में हिंदी के महत्व को रेखांकित करने के लिए ही है। लेकिन एक इस सबसे हटकर भी एक सवाल जो मेरे मन में आया था, उसका जवाब हो सकता है अभी मिले, बाद में मिले, कभी मिले, सरकार दे। जो मीडिया है, हिंदी के जो अखबार हैं, उनको जो उनका जो सर्कुलेशन, उनकी जो प्रसार संख्या है, उसके आधार पर जो उनको विज्ञापन मिलते हैं, उससे हटकर जो भाषाई मीडिया है, उर्दू है, तो जितना सर्कुलेशन उर्दू के अखबारों का है उतना ही अंग्रेजी के अखबारों का है। लेकिन आप देखेंगे वही बात चैनल्स की है कि उनके भुगतान में, विज्ञापन की दरों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बड़े अखबार में यदि अंग्रेजी के एक बड़े अखबार में आप यदि विज्ञापन दें तो कई बार विज्ञापन का बजट खत्म होने आता है। तो यदि सरकार इस जो विसंगति है इस पर भी यदि चिंता कर ले तो अंग्रेजी का जो अनावश्यक महत्व है, महारानी वाला जो भाव है, वो शायद कम हो। बिल्कुल तिवारी जी, हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा जटिया जी से, चूंकि बड़ी बात आ गई है। जटिया जी साहब, आप सक्षम है सब करने के लिए, कम से कम मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तो करवा ही सकते हैं, क्या इस पर कुछ आप अमल हम आग्रह करते हैं, हम कहते भी हैं जी, और हमारा प्रयास भी रहता है कि अंग्रेजी को लागू करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए जी। लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते, और यदि इसको नहीं छोड़ना चाहते तो छोड़ने के उपाय करने के लिए क्या प्रावधान करना चाहिए, ये भी सुझाव हम करने के बारे में हमारी समिति और बाकी की बातों में करने के लिए। इसलिए चूंकि अंग्रेजी के विज्ञापनों की दर ज्यादा है, तो अब वो दर ज्यादा है तो वो तो उनका अपना तय है, सरकार को इसमें देना कि नहीं देना है। जब नहीं दे तो दर कम हो जाएगी, हम लोगों का भला हो जाएगा। वास्तव में अखबार की दुनिया एक अलग है, और वो अब केवल सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं करती है। नहीं, मैं आपको बता केवल सरकारी ब्यूरोक्रेट्स का दबाव होता है, ब्यूरोक्रेट्स अंग्रेजी अखबार मंगवाते हैं, इसलिए उनका दबाव रहता है, इसलिए ये सब हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स तो जो सरकार नीति बनाती है उसका कार्यान्वयन करने के लिए बाध्य उनको होना ही होता है, और इसलिए ये बातें जिस तरह से मानस में आ रही है उस बातों को देखते हुए सरकार अपने निर्णय करेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए इस मुद्दे पे थोड़ा सा संक्षेप में गिरिजा जी आपकी भी राय जानना चाहूंगा। बड़ी बात निकली है, तिवारी जी ने निकाली है। जटिया जी से हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा हम लोगों की मदद कर देंगे, लेकिन उन्होंने निर्णायक नहीं हूँ, मैं निर्णायक नहीं हूँ। आप
के सारे मतों को सहमत होते हुए भी एक मर्यादा के नाते से भी सरकार चूंकि इस सारी बातों को करती है, उसको ही ये सारे फैसले लेने हैं और जनमानस से कोई सरकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 90%